हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप हिंदी टाइपिंग सीखने से संबंधित हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो आपने देखा होगा। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि 7 दिनों में इस कीबोर्ड को कवर करने के लिए हमने 7 चैप्टर्स तैयार किए हैं। तो आज हम जो है फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। इस वीडियो में हम पहले चैप्टर को सीखेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, हमारी फिंगर्स की पोजीशनिंग टाइपिंग के समय होम कीज पर होती हैं। लिटिल फिंगर ए पर, रिंग फिंगर एस पर, मिडल फिंगर डी पर, इंडेक्स फिंगर एफ पर लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में लिटिल फिंगर सेमीकोलन पर, रिंग फिंगर एल पर, मिडल फिंगर के पर और इंडेक्स फिंगर जे पर। जब हम टाइपिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड से जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ये 2 कीज को कवर करेगी, एफ को और जी को। और राइट हैंड में लिटिल फिंगर 2 कीज को कवर करेगी, इन्वर्टेड कोमास को, फिर सेमीकोलन को, फिर रिंग फिंगर एल, मिडिल फिंगर के, इंडेक्स फिंगर जे और इंडेक्स फिंगर ही एच को भी कवर करेगी। ठीक है। लेफ्ट हैंड में 1 लिटिल फिंगर फर्स्ट, 2 सेकेंड रिंग फिंगर, 3 थर्ड मिडल फिंगर, 4 फोर्थ इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट हैंड में 1 2 3 4। राइट हैंड में लिटिल फिंगर से शुरू करते हुए 1 2 3 4। तो हमारी टाइपिंग करते समय हमारा जो तरीका है वो क्या रहेगा? 1 2 3 4 4, मतलब इंडेक्स फिंगर 2 कीज को कवर कर रही है। राइट हैंड में होम कीज के ऊपर 1 1, मतलब लिटिल फिंगर 2 कीज को कवर कर रही है। 2 3 4 4, मतलब इंडेक्स फिंगर भी 2 कीज को कवर करेगी। व्यूअर्स, स्क्रीन पर दी हुई इस पिक्चर से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में फर्स्ट लिटिल फिंगर ए, सेकंड फिंगर एस, थर्ड फिंगर डी और फोर्थ फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर एफ और जी को कवर कर रही है। और राइट हैंड में लिटिल फिंगर यानी कि फर्स्ट फिंगर इन्वर्टेड कोमास और सेमीकोलन को, फिर सेकंड फिंगर एल को, थर्ड फिंगर के को, फोर्थ फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर जे को और एच को कवर कर रही है। व्यूअर्स, आपको स्क्रीन पर अध्याय 1 नजर आ रहा है, अभ्यास 1। इस अभ्यास में बायां हाथ जहां लिखा है उसके ऊपर जो कीज हैं उसमें छोटे ओ की मात्रा, छोटी ए की मात्रा, हल चिन्ह, छोटी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा है। दाएं हाथ पर ट, च, त, क, र और प आपको ये नजर आ रहे हैं। तो इस पिक्चर में आप ये समझ सकते हैं कि बाएं हाथ पर मात्राएं हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब हम वर्ड में प्रैक्टिस करते हैं तो मात्राएं व्यंजनों के साथ ही नज़र आती हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए अगर हमें मात्राएं प्रेस करनी है तो हम इसकी जो प्रैक्टिस है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं करेंगे। इसके लिए हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे, केवल प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए। जब आप टाइपिंग सीख जाएंगे और फ्रीक्वेंट उसमें फ्लो में टाइपिंग करेंगे तो फिर आप वर्ड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कीजिएगा, केवल प्रैक्टिस के पर्पस के लिए। क्योंकि वर्ड डॉक्यूमेंट में सिर्फ मात्राएं अकेले अगर आप यूज़ करते हैं तो वो विजिबल नहीं होंगी। इस वजह से हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर राइट क्लिक करें, न्यू में जाएं। न्यू में जाकर ये आता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको ओपन कर लें। व्यूअर्स, आपको दिखाने के लिए मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर अभ्यास 1 और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दोनों को ओपन कर लिया है। अब आप देखें, हमारा जो कीबोर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में वर्क कर रहा है इस तरीके से। इसको हिंदी में करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। आप लेफ्ट का ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसको हिंदी में कर सकते हैं।
ठीक है। और या आप यहाँ पर टास्क बार में जहाँ पर ये ही लिखा हुआ है यहाँ पर भी माउस से क्लिक करके अपना जो भी आपको कीबोर्ड चाहिए उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर हिंदी इंस्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप अपने हाथों को पोजीशनिंग देंगे होम कीज के ऊपर। लेफ्ट हैंड ASDF और राइट हैंड सेमीकोलन LK और J। अब हम टाइप करना शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर जब प्रेस करेंगे ओ स्पेस। स्पेस करने के लिए आप स्पेस बार प्रेस करेंगे राइट हैंड के अंगूठे से। आगे चलिए, अब रिंग फिंगर पे आए। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर A स्पेस। मिडिल फिंगर से हलचिन स्पेस। इंडेक्स फिंगर से 4 यानी कि आपकी फोर्थ फिंगर F। छोटी ई की मात्रा स्पेस। 4 को आगे लेकर जाएं G पर। छोटे U की मात्रा स्पेस। अब मैं फिंगर्स के नाम नहीं बोलूंगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं 1 कहूंगी तो लिटिल फिंगर, 2 कहूंगी तो रिंग फिंगर, 3 कहूंगी तो मिडल फिंगर, 4 कहूंगी तो इंडेक्स फिंगर। अब हम राइट हैंड पर आ रहे हैं। 1 पहले इन्वर्टेड कोमास पर ट स्पेस। वापस लिटिल फिंगर जो है सेमी कॉलन्स पर आ जाएगी। च स्पेस। सेकंड से त स्पेस। थर्ड पर क स्पेस। फोर्थ पर र स्पेस। अगेन 4 H प स्पेस। ठीक है। एक बार फिर से देखें। लेफ्ट हैंड O स्पेस A स्पेस हलचिन स्पेस E स्पेस U स्पेस। राइट हैंड 1 1 2 3 4 4 ट स्पेस च स्पेस त स्पेस क स्पेस र स्पेस प स्पेस। ठीक है। हिंदी में हम जैसा बोलते हैं वैसे ही हम लिखते हैं। जब हम कहते हैं चुप तो हमें पहले लिखना है च, फिर उसको लगानी है छोटे ओ की मात्रा, फिर लिखना है प। चुप लिखने के लिए आप पहले लिखेंगे च को लगी छोटे ओ की मात्रा और प। अगर आपको लिखना है पिक, आपने लिखा प को लगाई छोटी ई की मात्रा और फिर क पिक। इस तरीके से हल चिन्ह का इस्तेमाल जो है वो किसी भी कैरेक्टर को आधा करने के लिए होता है। जैसे आपने लिखना है टक्कर, टक्कर लिखने के लिए आप लिखेंगे ट फिर क। अब इस क को आधा करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे हल चिन्ह का। पहले क लिखें फिर हल चिन्ह लगाएं, फिर से क लिखें टक्कर। जब आपने क लिखा तो जो पहले वाला क है वो आधा हो जाएगा, टक्कर। इस तरीके से स्पेस। ठीक है। आपने लिखना है चक्कर। चक्कर लिखने के लिए आप लिखेंगे च फिर क, फिर इस क को आधा करने के लिए अगेन हल चिन्ह लगाया, फिर क लिखेंगे तो ये क आधा हो जाएगा, चक्कर। इस तरीके से। ठीक। हिंदी में र को छोटे उ की मात्रा, जैसे आपने लिखना है तुरुप तो आपने लिखा त को पहले लगी छोटे उ की मात्रा, फिर र को भी आप वैसे ही छोटे उ की मात्रा लगाएंगे। सिस्टम जो है उसको अकॉर्डिंगली प्रॉपर प्लेस पर ही लगाएगा। आपने लगाई उ की मात्रा तुरुप। इस तरीके से। हिंदी में संयुक्त अक्षर होता है त्र, त्रिशूल वाला त्र। क्ष, त्र और ज्ञ, ये 3 संयुक्त अक्षर होते हैं। त्र बनाने के लिए आप तरबूज वाला त लिखेंगे, फिर उसको आधा करेंगे और फिर लिखेंगे र, तो ये बन जाएगा त्र। अब आपको लिखना है पुत्र, तो पुत्र लिखने के लिए आप पहले लिखेंगे प, उसको लगाएंगे छोटे उ की मात्रा, फिर लिखेंगे त, फिर उसको आधा करेंगे और फिर लिखेंगे र, पुत्र। इस तरीके से। ठीक है। तो आपको त्र बनाने के लिए क्या करना है, आपको लिखना है त, फिर
हलंत लगाना है, फिर लिखना है र, तो ये बन जाएगा त्र। ठीक है, इस तरीके से। अब आपने लिखना है प्रखर या प्रचुर। प्रचुर लिखने के लिए आप लिखेंगे पहले प को आधा करेंगे और फिर लिखेंगे र, तो ये प्र बन जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखें। पहले लिखेंगे प, फिर हल चिन्ह का इस्तेमाल करते हुए उसको आधा करेंगे, फिर लिखेंगे र, तो ये बन जाएगा प्र। फिर च को छोटे ऊ की मात्रा और र, प्रचुर। जैसे आपने लिखना है कोर्ट या तर्क। तर्क लिखने के लिए आप लिखेंगे तर्क। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, इसलिए अपनी साउंड पर और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। तर्क में त के बाद किसकी साउंड आती है? र की। तर्क, तो पहले आप क्या लिखेंगे? र। तर्क, र की साउंड शॉर्ट है, इसको आधा कर दीजिए और क, तर्क। इसी तरीके से आपने लिखना है टॉर्च। टॉर्च लिखने के लिए आप लिखेंगे ट को लगाई छोटे ऊ की मात्रा, ये बन गया टो। टॉर्च, टो के बाद किसकी साउंड आ रही है? र की, तो आप लिखेंगे र। टॉर्च, र की साउंड शॉर्ट है, इसको आधा कर दीजिए और लिखिए च, टॉर्च। इस तरीके से। कोट, को, र को आधा करें और ट, कोट। ट्रक, ट्रक को लिखने के लिए भी आप ट लिखें, ट को आधा करें और र, ट्रक, ट्रक। ट्रिक, ट को आधा करें फिर लिखें र, तो ये बन गया ट्र। अब लगाएं छोटी की मात्रा और क, ट्रिक। प्रेरक, प्रेरक लिखने के लिए प को आधा करें र, फिर छोटी ए की मात्रा र और क। आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखना है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। जैसे आपने लिखना है चित्र, तो आपने लिखा च को लगी छोटी की मात्रा, चित्र। और त्र बनाने के लिए त को आधा करके र, चित्र। एक बार देख लें। आपने प्र लिखने के लिए प लिखना है, फिर प को आधा करना है, फिर र, तो ये बन जाएगा प्र। ठीक, इस तरीके से। ट्रक लिखने के लिए आपको लिखना है ट को आधा करेंगे, फिर लिखेंगे र, तो ये बन जाएगा ट्र। यहाँ पे मैं आपको इनको बनाने की विधि भी लिख रही हूँ, ताकि जब आप एक्सरसाइज टाइप करें तो आपको दिक्कत ना हो। इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए आप ये सारे शब्द टाइप करें। टाइपिंग सीखने के लिए, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने के लिए आप अपना हाथ होम कीज पर रखेंगे। लेफ्ट हैंड से ओ स्पेस ए स्पेस अ स्पेस ई स्पेस उ स्पेस। मैं हल चिन्ह को छोटे अ की साउंड से प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इस की को शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो अ आता है। हल चिन्ह बोलने में समय ज्यादा लगता है, सिर्फ इस कारण। आप चाहें तो आप अपने मन में ध्यान रख सकते हैं हल चिन्ह का, आपको जैसे इजी लगे। एक बार फिर से देख लीजिए। लेफ्ट हैंड से ओ स्पेस ए स्पेस ई अ स्पेस
ई स्पेस उ स्पेस, क्योंकि ये छोटी मात्राएं हैं, छोटे ओ की मात्रा, छोटी ए की मात्रा, हलचिन, छोटी ई की मात्रा और छोटा ओ, इसीलिए मैं इनको इस तरीके से प्रोनाउंस कर रही हूँ। राइट हैंड से दाएं हाथ से देखें, ट स्पेस च स्पेस त स्पेस क स्पेस र स्पेस प स्पेस। इस लाइन को 15-20 बार टाइप करें, बोल बोल के मन में याद करें। जब ये आपको याद हो जाए तो इसके बाद शब्दों पर आ जाएं। शब्दों को टाइप करते हुए किसी भी शब्द को रिपीट ना करें, शब्दों को फ्रीक्वेंट चेंज करें। जैसे आपने लिखना है चुप, तो आप लिखेंगे च को छोटे ओ की मात्रा, प चुप। फिर अगला शब्द लिखें तुक, त को छोटे ओ की मात्रा, क तुक। चतुर, त को छोटे ओ की मात्रा, र चतुर। पिक, प को छोटी ई की मात्रा और क पिक। इस तरीके से सभी शब्दों को टाइप कर लें। 2 या 3 बार इस अभ्यास की प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास पर ही अगले अभ्यास आधारित हैं, इसलिए इस चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इसके अगली वीडियो में, सेकंड वीडियो में हम सेकंड चैप्टर करेंगे। धन्यवाद।